हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे खाद और उर्वरक के बारे में। तो उससे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। हम शुरू से जानते हैं क्या कि खाद किस में यूज होता है, खेतों में यूज होता है। तो खाद किस लिए यूज होता है, तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। तो ये दो चीज इसमें होता है, खाद और उर्वरक। तो खाद आखिर कैसे बनता होगा, उर्वरक कैसे बनता होगा, इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज सिर्फ खाद के बारे में चर्चा करते हैं। खाद का क्या क्या यूज है, क्या उसका उपयोग है, क्या उसमें मिट्टी में डालने से क्या होता है, उसकी उर्वरता बढ़ती है, और कितनी मात्रा में डालेंगे, या बहुत ज्यादा मात्रा में डाल देंगे, या बहुत कम मात्रा में डाल देंगे, या एक सीमित मात्रा में डालेंगे। तो ये सब बातों को आज हम ध्यान में रखते हुए आइए हम इसका चर्चा करते हैं और अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला बात किया गया है यहाँ पे खाद के बारे में। खाद होता क्या है, तो खाद के बारे में बोला गया है कि जब भी वो कोई चीज है जो कि पशुओं और यानी जानवरों और पौधों के अवशेषों से मिलकर बना होता है। अवशेष कैसा कि जो चीज खराब हो चुके हैं, या फिर कह सकते हैं पशुओं के गोबर से, इस ऐसे वस्तु से जो चीज बना हो उसे हम खाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है क्या, यह फसल तथा पशुओं के अवशेषों से निर्मित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। तो खाद को और भी क्या कह सकते हैं, तो खाद को हम जैविक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जीवों के द्वारा वो निर्मित है। ठीक है, और जो जीव आधारित खाद होता है जिसे हम जीवांश कहते हैं। तो जीवांश का अर्थ यहाँ पे क्या है, जीवों के अंश से निकला हुआ कोई पदार्थ जिससे आपका खाद बनता है, उसे हम कहते हैं जीवांश। तो वो कहाँ बनाया जा सकता है, आप खेतों में बना सकते हैं, अपने घरों में बना सकते हैं, या फिर कहीं भी कोई खाली परत होगी वहां पे आप बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो जीव आधारित खाद होती है वो खेतों तथा घरों में आसानी से बनाया जा सकता है। अब कौन कौन से ऐसे खाद है जो खेतों और घरों में बनाए जा सकते हैं, तो सबसे पहला है गोबर से बना हुआ खाद, फिर कंपोस्ट, फिर फसल के अवशेष, फिर ह्यूमस। तो ये सब जैसे खाद है, इसे हम क्या कर सकते हैं, घरों पे बना सकते हैं, खेतों में बना सकते हैं। अब तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया है कि खाद जो है एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद क्या और कौन सा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बन के पदार्थ के बारे में क्यों बोला गया है, कि हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, कार्बन से मिलकर बनी होती है। उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन का अंश होता ही है। इस कारण से बोला गया है जो खाद है वो कार्बनिक पदार्थ है, और वो जानवरों के मल से या फिर किसी भी आजकल तो जैविक खाद में इंसानों के मल का भी यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आपका खाद जो है वो जानवरों के मल से तैयार किया जाता है। तो खाद का उपयोग क्या आज से स्टार्ट हुआ है, क्या इसी समय स्टार्ट हुआ है, नहीं, ये बहुत पहले की सोच है। आज से 2000 या 4000 साल पहले की बात से सोचा गया था कि खाद का उपयोग करने से शायद मिट्टी की उर्वरता बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसके लिए इसकी उपयोगिता पे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, और इसके यूज करने से क्या हुआ, खाद की उपयोगिता हुई और साथ साथ इसमें मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी। तो क्या आज भी इसी चीज का उपयोग किया जाता है, तो आज उपयोग तो किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। अब इस जगह पे उर्वरक का यूज किया जाता है, और उर्वरक को भी आजकल रिप्लेस कर दिया गया है। साथ साथ इसमें जैविक खेती स्टार्ट हो गई, शुभारंभ हो गई है इसमें। अब कहा गया खाद का उपयोग कहाँ होता है, तो खाद का जो उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है, तो जिससे जो होता है वो आपके मिट्टी में क्या करता है, जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धि कराता है। जो पोषक तत्व कमी हो गई है मिट्टी में उसकी वो उपलब्धि कराता है कौन, खाद। फिर कहता है क्या कि अगर खाद डाला भी जाता है तो क्या इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तो नहीं, बहुत कम मात्रा में उर्वरक के मुकाबले यहाँ पे जो खाद होता है उसमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है, मिट्टी की उपयोगिता वाले पोषक तत्व होते हैं। अब कहा गया कि इसमें और कौन सी बात होती है, तो ये क्या होता है, जो उर्वरक के मुकाबले जो खाद की मात्रा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी आवश्यकता पड़ती है। हम अगर कम मात्रा में खाद का उपयोग करें तो इससे हो सकता है जितनी उर्वरता हमें चाहिए मिट्टी से वो हमें न मिले। उसके बाद कहा गया तो ये इसका उपयोग कब किया जाता है, तो इसका उपयोग कहा गया कि फसलों की बुआई या रोपाई, यानी जब हम फसलों की बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं उससे पहले मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो कि उसकी उर्वरता बढ़ जाए।
इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं खाद का। फिर कहा गया अगर मात्रा कम या ज्यादा, यानी अगर मात्रा बहुत ज्यादा भी हो जाए या कुछ कम भी हो जाए तो उससे इस खाद के उपयोग से मिट्टी या उस फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो नुकसानदायक नहीं है। ये ज्यादातर हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया क्या खाद के इस्तेमाल से, इस खाद के इस्तेमाल से क्या मिट्टी में जो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है वो घट जाती है या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा कि जब हम खाद डालते हैं तो मिट्टी में जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जो हमारा गोबर खाद है, यानी जो गोबर से बनाया गया वो खाद है, वो किन चीजों का मिश्रण होता है? तो वो 2-3 चीजों का मिश्रण होता है। गोबर खाद 2-3 चीजों का मिश्रण होता है। किस का मिश्रण होता है? तो पहला होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना होता है भाई? तो नाइट्रोजन होता है 0.5 से 0.6%। 0.5 से 0.6% नाइट्रोजन की मात्रा होती है गोबर खाद में। फिर फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो 0.25% से 0.3% तक। फिर पोटास की मात्रा कितनी होती है? 0.5 से लेकर 1% तक। तो ये सब मात्रा मिलके एक गोबर खाद बनाया जाता है, जो कि आपकी मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और आजकल मुहिम भी चल रही है क्या? सेव अर्थ सेव सॉइल, यानी मिट्टी बचाइए और साथ साथ पृथ्वी बचाइए। तो इसके बाद ये कहा गया कि जो स्प्रे हम देखते हैं मिट्टी में खाद छिड़कने के लिए या फिर उर्वरक छिड़कने के लिए एक स्प्रेडर आता है जिससे हम खाद या उस पर उर्वरक की छिटाई करते थे। तो उसका सबसे पहले उसके बारे में किसने बताया था? तो उनका नाम था जोसेफ ओपेनहेम। ठीक है, जोसेफ ओपेनहेम। वो एक शिक्षक थे जिन्होंने बताया था कि जो व्यापक खाद स्प्रेडर होता है उसके बारे में उन्होंने उसका आविष्कार किया था। और वो कहाँ के थे? तो वो कोलंबस यानी यूएसए के थे। ठीक है, यूएसए अमेरिका के थे। और उसके आविष्कार के कारण उन्हें जो ओयो कृषि हॉल ऑफ फेम के द्वारा, जो ओयो में है उसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, ओयो हॉल ऑफ फेम, याद रखिएगा, ओयो हॉल ऑफ फ्रेम जो कृषि अनुसंधान है वहां पे जो ओयो में है, कोलंबस और यूएसए, तीन बार इस पे द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। और कल इसी पे हम आगे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि खाद में आखिर जो इसमें हानि क्या क्या होती है। जो स्टोरेज होता है उसका आप कह सकते हो कितना हम स्टोर कर सकते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में स्टोर करें तो क्या हो सकता है कि वो स्थानांतरण के लिए, फिर कहीं ले जाने लाने के लिए वो मुश्किल पैदा कर देगा। फिर वो आप कह सकते हो कि जब अगर हम खाद का इस्तेमाल करें तो कितना मात्रा में यूज करें। बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो इसको स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। इन सब बातों में आगे हम चर्चा करेंगे। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।